फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैं दाल पीस चुकी हूँ, सारी की सारी दाल पीस चुकी हूँ अपनी। इसके हम दही भल्ले बनाएंगे और कुछ सूखे बनेंगे, कुछ दही में डाल के बनेंगे, क्योंकि बच्चे सूखे भी पसंद करते हैं और दही में भी डाल के पसंद करते हैं। और मेरे भाई को भी सूखे भी पसंद थे, उसको दही के तो उसको ऑफिस पसंद थे, पर उसको सूखे जैसे बनते थे ना तो वो खुश होकर ना सूखे भी खा लेता था। तो सूखे बनाएंगे हम और कुछ वैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड, जो मेरा भाई था ना वो मुझसे 1 साल छोटा था, 1 साल का फ़र्क था हम दोनों में, सिर्फ 1 साल का। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छी मेमोरी याद रखो, बुरे के बारे में मत सोचो, है ना फ्रेंड। मैं अब ये सोचती हूँ कि हमें हमेशा अपनी ना अच्छी अच्छी मेमोरीज उसके साथ बिताई, हर एक वो बात जो अच्छी हो वो सोचनी चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा को भी यही बोलती हूँ कि कभी भी ना उसके लिए बेकार में, मतलब बेकार में नहीं होता है, पेरेंट्स रोते हैं, हम ऑब्वियस बात है, हमारे भी बच्चों को अगर कुछ होता है तो हमें भी रोना आता है। बट ये होता है ना कि गया हुआ वापस नहीं आ सकता। बट ये है कि हम उसकी अच्छी मेमोरीज़ जो हमने उसके साथ यादगार पल, अच्छे पल बिताए ना, हम उनको सोच के खुश हो सकते हैं। मैं वही चीज़ करती हूँ कि जब भी उसकी याद आती है ना तो हमेशा उसके बारे में ना वो चीज़ें सोचती हूँ जो हम दोनों ने इकट्ठे की थी, और हम खेले इकट्ठे और खेले, हंसी मजाक जो भी हुआ उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ना हंसना आ जाता है, मैं अपना रोना भूल जाती हूँ। यही चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ। तो पता है क्या है, जगह जगह के आगे सबके सामने जाके ना अपना दुखड़ा रोना ना बड़ा अजीब लगता है, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि कई से मजाक समझते हैं, बट वो तो हमें पता है ना, जिसका गया उसको पता होता है कैसा लगता है उस टाइम पे। बट सही है, उसकी अच्छी मेमोरी याद करो, बुरा याद मत करो। मैं फिर उसका बुरा नहीं सोचती। अभी जैसे मैं दिल्ली में बैठी हूँ तो मैं सोचती हूँ वो वहाँ है, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सोचती हूँ कि वो जॉब पे गया है, तो मैं इसी वजह से ना इमेजिन करती हूँ उसको। हाँ, कभी कभी रोना आता है, जैसे कि रक्षाबंधन गया था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि मतलब उस टाइम पे बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मैं रखती हूँ अपने कंट्रोल, बट कभी कभी थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, बच्चों के सामने भी, मम्मी पापा के सामने भी। बट फिर भी अब मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। पहले मैं बहुत जल्दी रो जाती थी, अब मुझे रोना नहीं आता। कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ इंसान भी फ्रेंड्स सच बताऊँ ना, इस टाइम बोलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है ना। शायद हो सकता है हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, इसी वजह से ये सब होता होगा। बट एक बात है कि हमें भी ना विल पावर मिलती है इन चीज़ों से जीने की, हौसला मिलता है हमें। मेरे सबसे बड़ा हौसला ना मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत हौसला देते हैं। मुझे ये बोलते हैं कि मम्मा आप ना हमेशा अच्छी मेमोरीज़ याद रखो, बुरी मेमोरीज़ भूल जाओ। जब आप अच्छी याद रखोगे ना तो ये आपका टाइम कट पाएगा। मेरे बच्चे बिल्कुल सही बोलते हैं। मैं इन चीज़ों को ना बहुत दिमाग से लेके चलती हूँ कि नहीं, अब दिल से सोचना ना बंद कर दिया मैंने। दिल से मैं नहीं सोचती, अब मैं अब अपने दिमाग से सोचती हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की ज़रूरत पड़ती है, दिल से सोचना बंद कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बाद में मिलती हूँ, बहुत बहुत सीरियस बातें हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा भवी सो चुका है। अभी तक ना इसने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। एक्चुअली ना मैं इसको बहुत देर से सुलाने की ट्राई कर रही थी, बट ये क्या कर रहा था, बार बार ना मम्मी बाहर हैं तो उनके पास भागता था, बार 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 बार। और मैंने इसको वहाँ से उठा के लाती हूँ, क्योंकि मम्मी भी काम कर रहे थे, मम्मी बोल रही इसको अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। इस चक्कर में ना मेरा अभी तक झाड़ू भी नहीं निकला है, और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैं सच बताऊँ ना, इसने मुझे इतना लेट कर दिया, क्योंकि मैं सामान सारा अरेंज कर चुकी थी, बट मेरा जो बेटा है ना, इसने वो सामान ड्रॉर से उठा उठा के दोबारा से गिरा दिया। और अब टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं,
जी हाँ फ्रेंड, 10 बज गए और मेरे घर में अभी तक झाड़ू नहीं लगा है। आज ना इतना लेट कर दिया ना इसने, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज सच बताऊँ, आपको बताया था घर में श्राद्ध भी है तो उसका भी काम चल रहा था। तो आज हम दोनों ही बिज़ी हैं। तो मम्मा भी किचन में थोड़ा सा काम कर रहे थे, मैं भी यहाँ काम कर रही थी। बट ये ना रुकता नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर एक इंसान ऐसा चाहिए जो इसको संभाल सके। इसको ना ये होता है कि मतलब मुझे अकेले मत छोड़ो, कोई ना कोई मुझे उठा के रखो। अच्छा, इसको मम्मी ने एक बार मार्केट घुमा के लेके आ चुकी है, बट इसका दिल नहीं मान रहा था। ये ऐसा बोल रहा था मुझे उठा के रखो। तो ये बार बार मम्मी के पास जा रहा था कि मुझे उठाओ और चलो कहीं घूमने के लिए। तो अब मैंने इसको सुलाया है फ्रेंड्स, और अब मैं करूँगी अपना काम, वही रूटीन का काम। झाड़ू पोछा हो गया, और अभी पता नहीं है हस्बैंड दिन में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, या मम्मी को ही जाना पड़ेगा। बट बोल के तो वो गए थे क्योंकि उनका भी आज फास्ट है। तो देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा अभी हस्बैंड आने वाले हैं कि नहीं। क्योंकि मैं फ़ोन करूँगी उनको, मैं करूँगी उन्हें 11 बजे फ़ोन। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मम्मी को निकलना होता है तो 12 बजे मेरी मम्मी घर से निकल जाते। बारिश वगैरह होती है ना जब, तब मम्मी 11:30 बजे निकलते, क्योंकि जाम का चक्कर होता है, जाम की टेंशन होती है। तो दैट्स वाई पहले निकलना पड़ता है। बट अभी जैसे नॉर्मल मौसम है, तो ऐसे मौसम में अगर 12 बजे भी निकले तो आराम से पहुंच जाते हैं। कल भी मम्मा बता रहे थे, कल गए थे तो बता रहे थे कि मैं यहाँ से निकली थी, ये यहाँ से 12:15 बजे निकले थे। और सीरियस से बताऊँ, ये वहाँ पर सवा एक नहीं, सॉरी, एक बजे के करीब वहाँ पहुँच गए थे। तो कई बार ना बसेस मिल जाती हैं। वैसे मैं सच बताऊँ, बसों की बहुत ज़्यादा सर्विस कम हो चुकी है। बट मम्मी बता रहे थे, कल मैं जैसे स्टैंड पे गई वैसे मुझे बस मिल गई। तो कभी कभी हो जाता है कि बस नहीं भी मिलती, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी। और वहाँ से आने में भी यही होता है। मम्मी बोलती जो सबसे पहले बस आते हैं हमसे चढ़ जाते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है फ्रेंड, उस टाइम पे ना टाइम ऐसा होता है जब वहाँ से आने लगते हैं स्कूल से, मम्मी बच्चों को लेके आने लगती है, तो उस टाइम होता है 2 सवा 2 का टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है ना, 3 बजे के बाद, 3 बजे के करीब कॉलेज की छुट्टी होती है। तो कॉलेज की छुट्टी होगी तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा रश बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे ना बसों में रश ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि 4 बजे तक तो उनका रश रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ऑफिस छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो और रश हो जाता है। तो इसलिए बस में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। जबकि और आजकल तो वैसे ही सर्विस कम हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है वहाँ से भी। तो चलिए अभी देखते हैं कौन जाने वाला है और कौन नहीं जाने वाला है। मैं आपसे फिर से बात करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था आज घर में है श्राद्ध, तो यहाँ पे हमने राजमा की ग्रेवी तैयार कर ली है। ग्रेवी तो ज़्यादा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, प्याज लहसुन तो डला नहीं, सारे घर के मसाले डले हैं। तो ये मम्मी बना चुकी है। और इसमें क्या है, इसमें मम्मी ने कढ़ी बना दी है। देखो फ्रेंड्स, इसमें कढ़ी बन चुकी है हमारी, बूंदी पड़ेगी इसमें, और इसमें बूंदी डलेगी। और ये है हमारे बॉइल्ड राजमा। और सबसे मेन पार्ट जो मैंने दाल पीसी थी ना, तो देखो ये मम्मी ने उसके बना दिए हैं बड़े। देखो इसी बड़े बन गए ना उसी दाल के। तो अब इनको दही में डाला जाएगा और खीर बनेगी, हमारे भल्ले तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी खीर बनने पर, खीर तैयार नहीं है ना, तो अभी हमारी खीर बननी बाकी है। खीर नहीं बनी है अभी, खीर को बनाएंगे अब हम। और यहाँ पे मम्मी ने सीताफल को कर दिया है बॉयल, कद्दू बोलते हैं जिसे, उसको कर दिया है बॉयल। अब इसमें तड़का लगेगा अनारदाने का। ये खट्टे नहीं है ना, ये नहीं है खट्टे, वो खट्टे बनेगा है ना, कद्दू खट्टा बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना एक चीज़ खट्टी बनाई जाती है, तो कढ़ी भी है वैसे, बट कद्दू भी हमें अच्छा लगता है। और वो भी सीताफल बोलते हैं जिससे, सॉरी दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, मेरे मायके में कद्दू बोलते हैं उससे। तो उसमें क्या करते हैं ना, अनारदाना को भिगोया जाता है, और भिगोने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में भिगो देते हैं। और उसके बाद ना अच्छे से मिर्ची के साथ उसको पीसा जाता है, और फिर उसका तड़का लगता है कद्दू में, सीताफल में। और वो इतना टेस्टी होता है ना, सीरियसली बता रही हूँ मैं। मतलब हमारे यहाँ ना, आप कहीं पे भी खाने जाओगे, मेरे मायके साइड में कहीं पे भी खाने जाओगे, आपको कद्दू तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सबके घरों में बना होता है कद्दू। और खीर तो ऑब्वियस बात है, खीर भी, दही बल्ले भी।
ये टूर्नामेंट ऐसे होता है ना हमारे यहाँ ना, मैं सच बताऊँ मेरे मायके में जब मैं वहाँ रहती थी तो मुझे आज भी याद है कि हम ना एक एक दिन में 22 भाटी होती थी हमें वहाँ खाने के लिए। मतलब किसी को भाटी हमारे बोलते हैं कि अगर किसी के जैसे किसी के घर पे पार्टी, जैसे मेरे घर पे आज खाना बन रहा है तो हमें ना इनवाइट किया जाएगा और हम उनके घर खाने जाएंगे, तो हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं भाटी, कि किसी की भाटी आई है। तो वैसे हम खाने जाते थे ना, तो मैं उनको काउंट करके बोल रही हूँ, कई बार 20 होती थी, कई बार 15 होती थी। सीरियसली बताऊँ, हमें ना दशहरे के पैसे इकट्ठे होते थे हम इतने खुश होते थे ना। और अब तो मैं जा ही नहीं पाती, बट हाँ कोरोना काल में मैं वहाँ थी तो सीरियसली बताऊँ मैं आज भी उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ना एक कहते हैं ना अपना प्यार और वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ऐसे कोई बुलाता है नहीं खाने के लिए। तो यही है कि हम अपने आप अपना घर पे खाना बना लेते हैं, जब भी हमें दिल करता है हम खा लेते हैं। बट वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे मेरे बच्चे भी बहुत मिस करते हैं कि मम्मी देखो वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। आज वहाँ पे शायर मेला है, तो बच्चे जैसे कि फ़ोन पे देख रहे थे तो उनको ना बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि मम्मा शायर मेला है वहाँ पे, हम वहाँ नहीं हैं। तो एक बार मन्नत मेरी एक बार वहाँ गई हुई है। उस टाइम वो छोटी थी, अब तो उसे याद भी नहीं होगा। तो मैं उस टाइम उसको लेके गई थी कि चल तुझे शायर मेला घुमा के लाती हूँ। तो मैं एक बार उसको लेके गई हूँ, हंसिका नहीं गई है। बट हाँ दशहरे के फंक्शन में एक बार वो लोग गए हैं वहाँ पर। तो वो देखा है उन्होंने कि कैसा होता है। तो इस बार भी उनका दिल है कि हमें वहाँ पे ही जाना है, हमें वहाँ का दशहरा देखना है। क्योंकि दिल्ली में भी दशहरा होता है, यहाँ पे भी मेला लगता है, यहाँ पे भी झूले होते हैं, पर वो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन की बात होती है। ये बच्चे जहाँ मतलब अपने को कंफर्ट समझता है ना वहीं जाता है। और सीरियसली बताऊँ ना वहाँ पे इंजॉय भी बच्चे बहुत करते हैं, तो इसीलिए मेरे बच्चे वहाँ ज़्यादा अपने पापा को भी बोलते हैं पापा हमें मेले में जाना है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बच्चों के साथ ना ये सब इंजॉय करके अच्छा लगता है। तो चलिए अभी तो भट्टी की बात हो रही थी। तो हम दशहरे में छोटी होती थी ना, तब हम बहुत सबके घरों में जाते थे खाना खाने के लिए। तो जब हम खाना खाने के लिए जाते थे ना तो सब हमें ना पैसे देते थे, और वो पैसे ना हम मतलब पेरेंट्स को नहीं देते थे, अपने पास इकट्ठे करते थे कि दशहरे के काम आएंगे वो पैसे, और बाद में ना उन पैसों को अच्छे से इंजॉय करते थे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। भाभी कौन आया? आज गलती से ना मैं स्कूल में पापा का फोन लेके गई थी, इसलिए तो मेरे हाथ में है। ओ झूठी, पापा ने दिया इसको फोन। कितना झूठ बोलती है ना हंसिका, है ना भाभी? झूठा बोलती है ना दीदी। मेरा भाई, इसकी बात कर रहे थे हम बाइक पे। क्या बात कर रहे थे इसके बारे में? किसको दौड़ना आ गया, इसको चलना आ गया। बच्चों की कि मेरी? आपको कौन लाएगा? क्यों? दिल तो बच्चा है जी, हम भी बच्चे थे, बड़े नहीं पैदा हुए। बाबा कहाँ मिला? बाबा कहाँ मिला? कहाँ मिला तेरे को खाने को? कहाँ मिला खाने को है बाबू? हाँ खोलेगा नहीं, ये कहाँ दिया पापा ने? दोनों खोल देगी। देखो फ्रेंड्स, दे दिया इसने मम्मी को इसको खाने को। तो खोल के तो देखो कि कैसे शरारती कर रहा है, खोलने के लिए बोल रहा है खोल के दो। हाँ ये मेरा 56 भोग। यहाँ पे खीर है, ये राजमा है, ये कढ़ी है, ये दही भल्ला है, और ये तो सबको ही पता है हमारे चावल। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ। सबसे पहले मैं खीर ट्राई करती हूँ। मैं पता कर लेती हूँ अगर उसको जल्दी आ जाए, वो बोलती कई बार मैं फ्री हो जाती हूँ जल्दी। खीर तो सबकी फेवरेट है, बट अब मोस्ट फेवरेट पार्ट राजमा चावल। लेट्स टेक अ बाइट ऑफ राजमा एंड चावल। बाकी रखती हूँ नाइस। अच्छा कढ़ी एंड चावल। अच्छा
बट सबसे अच्छा जो मेरे को अभी तक लगा राजमा चावल एंड पैसे मिल चुके हैं हमें ना। हम दही भल्ला लेते हैं कटनी जा। अच्छा है, मैं दिया हूँ हाँ अच्छा है। मतलब इनमें से सबसे अच्छा मेरे को सबसे ओके ओके खीर, क्योंकि डिसाइड नहीं है खीर चाहे बने भी अच्छी होगी बट मेरे को खीर पसंद नहीं है। क्या पता। प्रॉब्लम इज दैट। ओके मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, तब तक बाय। तो फ्रेंड्स सॉरी आज मैं ना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई। सच बताऊं फ्रेंड्स, आज मैं गई थी गोविंदपुरी अपनी सिस्टर के पास। मेरी ना मासी की लड़की रहती है यहीं पर दिल्ली में। तो आज जैसे कि भाई का श्राद्ध था तो हम उसके लिए खाना छोड़ने गए थे, क्योंकि वो स्टडी कर रही है तो पढ़ाई कर रही है। तो श्राद्धों में फिर ये होता है ना कि हमारे हिमाचलियों में तो ज़्यादा करते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं। तो वो कहीं ना वो आ नहीं पा रही थी। एक्चुअली वो पढ़ाई कर रही है तो उसको दिक्कत हो रही थी आने में, उसकी क्लासेस थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही जा आती हूँ। तो फिर मैं गई थी उसके पास। बच्चे नहीं गए थे, बच्चे मन्नत, हंसिका, मम्मी और भभी यहीं पर थे। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे उसके लिए खाना लेके और उससे मिलने। मैं सीरियसली बताऊँ ना, खाने का भी मुझे इतना नहीं था, पर मुझे ये था कि हाँ उससे मिल के आना है। काफ़ी टाइम हो गया था मैं उससे मिल भी नहीं पा रही थी। तो और वीडियो मैं इसलिए भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन ना मेरा घर पर था। मैं गई थी गोविंदपुरी, फ़ोन मेरा इसलिए यहाँ पर था क्योंकि बच्चे घर पर थे और बच्चों को करनी थी अपनी पढ़ाई। तो और जो मेरा फ़ोन है ना, इस पर व्हाट्सअप ग्रुप पहन के स्कूल का, तो उस पर ना होमवर्क वगैरह जैसे कुछ भी हो ना तो वो सब आता है। तो इसलिए मैं अपना फ़ोन नहीं ले जा सकती थी वीडियो शूट करने के लिए। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था आज वीडियो नहीं बनाने का। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। कल से कंटिन्यू रहेंगे, एक दिन तो चलता है। फिर भी मैंने ये है कि जितना हो सका उतना बनाया है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा भाभी भी रोने लग गया है। तो मैं आज ये वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। किसने मारा मेरे बेटे को? किसने मारा? मैं मारूंगी। गंदे सबके सब मेरे बेटे को मारते। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मारा आपको? किसने मारा? दीदी ने मारा? वो देखो भबू आ गया रोता। वो मेरा भबू पाया मेरा भबू आ गया रोता। चलो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज ही ब्लॉग ओवर करती हूँ। आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।